धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे इस अपोजिशन पार्टी ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उस पर बोलने के लिए मौका दिया है। सरकार के पक्ष और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। आज का ये चर्चा जो हो रही है, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को गिराने के बाद हम लोग सब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में चले जाएंगे, तो इस पुराने संसद भवन में शायद ये आखिरी अविश्वास प्रस्ताव को गिराने का रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसलिए विशेष रूप से हम सब इस ऐतिहासिक पल को देख भी रहे हैं और साक्षी बन करके भाग भी ले रहे हैं। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। कांग्रेस पार्टी का जब चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुए और नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर जब भाषण देते थे, तो उस समय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के एमपी आपके पास और नॉर्थ ईस्ट का चीफ मिनिस्टर आपके पास एमपी कम है, इसलिए आपको कम बोलना चाहिए। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण करके सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ ने कहा कि नहीं आप अभी मत बोलिए, आप खत्म कीजिए, छोटा स्टेट है इसलिए कम बोलना चाहिए। मैं आज फख्र के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से पहली बार कैबिनेट मंत्री बना है। इतने सालों के बाद आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट से 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं, और इस देश का मैं पहला ट्राइबल लॉ मिनिस्टर भी बना। ये जो इसको कोई टोकन, इसको कोई डेकोरेटिव एक्शन मत सोचिए। माइनॉरिटी तो मैं हूं, लेकिन मोदी जी ने माइनॉरिटी और कमजोर सोचने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आज हम जहां खड़ा है, अगर मैं अरुणाचल में खड़ा हूं, मणिपुर में खड़ा हूं, जहां भी मैं खड़ा हूं वही जगह इंडिया का मेन स्ट्रीम बन जाता है। पहले लोग कहते थे कि आप लोग मेन स्ट्रीम में जुड़िए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। आज हरेक भारत का हरेक हिस्सा देश का मेन स्ट्रीम बन चुका है। प्रधानमंत्री जी, जब मैं तो पहला जब हमारा एनडीए का सरकार फर्स्ट टर्म बनी, उसी समय से मोदी जी के साथ में मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूं। पहले ही बैठक में प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप बनाया और कहा कि हर एक 15 दिन में 5 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री हर एक 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना है, और अभी भी चल रहा है। अभी यहां जितना मंत्री बैठे हैं सब ने लगातार गए हैं, वो भी वहां प्रदेश का, वहां राजधानी सिर्फ सीमित नहीं, दूर दराज गांव तक दौरा होता है और लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। यही नहीं, अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया गया है, सीनियर से सीनियर सेक्रेटरी लेवल से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर, भारत सरकार में काम करने वाला नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जम्मू कश्मीर से हमारे फारूक जी और जज साहब यहां बैठे हैं, दोनों मालूम होगा, एक आपके साथ में एक विधायक थे। मैं जब खेलो इंडिया विंटर गेम्स चालू कराया था वहां गुलमर्ग में, आपके साथ में जो एमएलए थे, वो अभी एक्स एमएलए है, वो भावुक हो गए, भाषण देते रोने लगा। वो कहा कि पहली बार लगा कि कश्मीर में भी गतिविधि हो रहे हैं। तो मैं उस समय रोने winter held when the Prime Minister was in the Ambassador to Russia. Gujral Sahab was the Prime Minister, and the first international games were held in Gulmarg. I was the Chief Minister. So let's be frank about it. Gulmarg has always been center of skiing. No doubt, I have no doubt about it, that Khel India has changed many aspects. There's no doubt about it.
But let us not say that it was not done before. It was done before, and what we have seen, now we see only improvement in the thing that is being done. फारूक जी ने जब वहाँ मुख्यमंत्री थे जरूर इवेंट होस्ट किया होगा और केंद्र सरकार में मंत्री भी थे तो जरूर इवेंट किया होगा, लेकिन कोई नियमित रूप से कोई वो प्रोग्राम नहीं था, वो कोई इस तरीके से एक फिक्स इवेंट नहीं था। अब जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड और एवरी ईयर हो रहा है, ये फर्क है। और वहां विंटर स्पोर्ट्स का एकेडमी का स्थापित करने के लिए सब कुछ हो गया है। वो हाई कोर्ट का ऑर्डर की वजह से जमीन वहां एक्वायर नहीं कर पाया था, इसके वजह से कंस्ट्रक्शन में डिले हुआ है। लेकिन अच्छी बात है आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पहले एक इवेंट हुए थे लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ, अब रेगुलर प्रोग्राम बन चुके हैं। मैं ऐसे गांव से आता हूं जहां रेलवे लाइन नहीं है और 2004 में लालू प्रसाद यादव जी यहां रेल मंत्री के रूप में भाषण दे रहे थे, तो उसको मैंने कहा था, उसमें मेरा वीडियो क्लिप भी होगा, आप लोग देख लीजिए यूट्यूब में। मैंने कहा लालू जी आप कभी अरुणाचल गए हैं? बोला नहीं गया है। अरुणाचल प्रदेश को रेलवे मिलेगा वो बोल नहीं पाया क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो रेलवे को बहुत ही सीमित रूप से देखते थे। तो बाद में जब सरकार बदली 2014 के बाद, 2014 सरकार बदलने के बाद पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज 8 स्टेट में 7 स्टेट में रेलवे लाइन पहुंच चुके हैं। 9 साल में कहानी कैसे बदल गई है। और उसके बाद अब जो आगे का प्रोजेक्ट है उसके बारे में सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाओगे। रेलवे का जो पहाड़ों में जिस तरीके से एक प्लानिंग जो रखा है, अभी रेलवे का डिपार्टमेंट का जो सर्वे चल रहा है, जो डीपीआर बन रहा है, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आप दंग रह जाओगे कि भारतीय रेलवे भी इतना कमाल का काम कर सकते हैं। आप सरकार को विरोध करना चाहते हैं लेकिन देश का विरोध कर बैठते हैं। अभी आपने किसी ने बहुत मजे से बोल दिया कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इंडिया को कंडेम किया है मणिपुर को लेकर के। क्या आपको अच्छा लगता है? आप सोचते हैं कि देश इतना कमजोर हो गए हैं कि मणिपुर में या कश्मीर में कोई घटना होगा तो दुनिया हमको पाठ पढ़ाएगा? वो दिन चले गए हैं कि विदेश के ताकतें भारत को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नया युग है, न्यू इंडिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपना रास्ता, अपना भविष्य खुद तय करेगा। कोई विदेशी ताकत हमारा देश का जो इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।